नमस्कार। गुड इवनिंग। आज हमारे साथ नॉलेरियंस के मंच पे जुड़ रही हैं सरिता त्रिपाठी। सरिता हमारी मित्र भी हैं और हम लोग साथ में काम किए थे सीडीआरआई में। जब मैं काम करता था तो सरिता वहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की तरह थी और टेक्निकल स्टाफ थी जो कि हम लोगों को बायोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो करने थे उसमें मदद करती थी। लेकिन आज सरिता हम लोग के साथ जुड़ रही हैं अपने दूसरे गुण के कारण। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा परिचय दूँगा सरिता के बारे में और आज के प्रोग्राम के बारे में। तो इससे पहले कि मैं स्वागत है सरिता आपका आज के जी, प्रोग्राम में। धन्यवाद और मैं बहुत-बहुत। थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम के बारे में क्या है। सरिता, क्या स्क्रीन देख पा रही हैं आप मेरा? जी, जी। तो मंच है नॉलेरियंस का, जहाँ बात हो रही है वेयर हेड मीट हार्ट। और हम इस मंच से ज़्यादातर वैसे लोग जुड़े हुए हैं जिनमें काबिलियत है अपने अपने कार्य के अलावा दूसरे कार्य क्षेत्र में और अपनी जो संभावनाओं जो असीमित संभावनाएं मनुष्य के अंदर है उसमें से कुछ अलग करके जो आगे बढ़े हैं या जो कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, तो उनको हम इस मंच में समाहित करने का प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास ये भी होता है कि जो हमारे आस-पास के रोल मॉडल्स हैं या जो हमारे आस-पास के लोग हैं, उनसे हम कैसे प्रेरणा ले सकें। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं कविता से ही शुरू करूँगा कि शाम का वक़्त है और होने को शाम है, घर का रुख कर लें, चिंता की पोटली फेंक कूड़े में, किसी को इंतज़ार है आएगी टॉफ़ी, कोई तैयार है कि लगेगा फूल जूड़े में। ये मेरी पुरानी कविता है, उसको उसका बहुत घोष बढ़िया। किया मैंने आज। और शाम का वक़्त है और आज हमारे साथ बात करने के लिए है सरिता त्रिपाठी, जो कि एक लेखिका हैं, एक कवयित्री हैं और साथ में साथ जो इनका मुख्य कार्य है, शी इज़ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर इन सीडीआरआई, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, वहाँ पे कार्यरत हैं। और दोनों जो है शोध भी करती हैं और साहित्यिक में भी इनकी रुचि है। तो शोध और साहित्य के समन्वय पे बात होगी। साथ होंगी सरिता त्रिपाठी। तो इनसे पहले कि मैं इनको आमंत्रित करूं, थोड़ा-सा आमंत्रण के पहले मैं एक और कविता पढ़ना चाहूँगा। पौलो कोएल्हो के कोट पे आधारित है कि इफ यू थिंक एडवेंचर इज़ डेंजरस, ट्राई रूटीन, इट्स लीथल। और वैज्ञानिकों के लिए ऐसा होता है कि वो अंतर्मुखी होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं या वो ज़्यादा खुल के सबके सामने नहीं आते हैं। उनके लिए बस कॉन्फ्रेंसेस है, सेमिनार्स है। उनका जो सोशल लाइफ होता है, वो बहुत छोटा होता है। तो उसमें में ये एक एडवेंचरस पहल ही कही जाएगी कि आप काव्य के माध्यम से या आप कहानी के माध्यम से या आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं या समाज में फिर से, मैं तो उसको ऐसे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ एक तरह से कि मुख्य धारा में जहाँ पे लोग आपस में बातचीत करते हैं, जो अंतर्मुखी से बहिर्मुखी होने की जो बात है वो है। तो अगर आप सोचते हैं साहस का हर पहल जोखिम से भरा है, तो यकीन मानिए कोई यूं ही डरा है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि डर के आगे जीत है, जो संभावनाएं अनंत उससे अपरिचित हैं, जो रोजमर्रा के कालचक्र में फंसे, नहीं याद रहेगा अंतिम ते कब हंसे, संभावनाओं की बारिश में मोर बन नाचे, तोड़ डालिए सारे अवरोध के ढांचे। और इन्हीं सब अवरोधों को तोड़ते हुए एक अपना जो क्रिएटिव साइड है उस पे सरिता ने काफी काम किया। और एक चीज और भी है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड था इसमें निराश नहीं हुई वो। और ये जो परेशानी और ये जो निराशा का जो माहौल था उसमें भी अवसर को तलाश के लाया और उसमें भी एक अ, सही ऊर्जा का संचार किया और अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत लोगों को प्रेरित किया। सरिता, आपका स्वागत है। और सरिता के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि सरिता मूल मूल रूप से बस्ती जिले से हैं और इनकी पढ़ाई जो है प्रारंभिक तो अपने गांव पे ही हुई। फिर इन्होंने अपना जो बैचलर्स मास्टर्स जो प्रोग्राम इन्होंने किया ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने सीमैप में कार्य किया। सीमैप में कार्य करने करीब-करीब 2 साल तक वहाँ पे विभिन्न प्रोजेक्ट्स एंड परियोजनाओं में उन्होंने कार्य किया है। उसके बाद उन्होंने सीएसआईआर, सीडीआरआई जॉइन किया, जहाँ मैं भी एक शोध छात्र था। और वही समय था जब मैं सरिता से परिचित परिचित हुआ।
और आज ये रिसर्च तो करती हैं, इसके साथ कविताएं भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं, और इनके अनेकों अनेक शौक हैं, और विज्ञान में कार्यरत है, एक्टिव है। और अभी तक जो है इन्होंने 24 शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में सह लेखक के रूप में लिखा है। और इनकी कविताएं जैसे कि भाग्य भरोसे जो है पिट्सबर्ग अमेरिका में प्रकाशित एक द्विभाषिक मासिक अंतरराष्ट्रीय सेतु पत्रिका है, वहां पे सेलेक्ट हुई। और इनकी बहुत सारी कविताएं अन्य अन्य माध्यम और इंटरनेट वेब पोर्टल्स और पुस्तकों में भी आई है। इन्होंने खुद एक साझा संकलन भी निकाला है, चंद सिक्के कोरोना काल एवं अभिनव हस्ताक्षर के रूप में प्रकाशित हुआ है। कविताएं इन्होंने दोनों भाषाओं में की है, हिंदी में भी की है, अंग्रेजी में भी की है। और लगभग 100 से ज्यादा कविताएं ऑनलाइन आ चुकी हैं। काफी सारे सम्मान इन्हें मिल चुके हैं, जैसे कि गौरी नंदन सम्मान है, नारी गौरव सम्मान है, राष्ट्र गौरव सम्मान है, आजाद हिंद सम्मान है, शब्द पारखी सम्मान, और भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान। इसके साथ महाकवि नीरज सम्मान भी प्राप्त किया। और ये जो लिखती हैं वो काफी विविध विषयों पे लिखती हैं। तो आइए अब सुनेंगे सरिता से उनके बारे में और जानेंगे उनके विचार, उनकी कविताओं को सुनेंगे। बहुत स्वागत बहुत है सरिता आपका। धन्यवाद। सरिता। धन्यवाद नीरज। आपने मेरा इतना ज्यादा परिचय दे दिया, मैं क्या बोलूं। और जी, हमारी मुलाकात हम लोग की CDRI से है। जी। और जैसा कि आपने मेरा परिचय तो सब दे ही दिया है, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं एक रिसर्च से जुड़ी हुई हूँ और विज्ञान मेरा पैशन था शुरू से, जो कि मैं गांव से हूँ। और जब मैंने हाई स्कूल किया था तो मेरे क्लास में मैं अकेली लड़की थी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मतलब उनको उत्साहित करने की कोशिश की, भाई जॉइन कर ले, कोई तो साथ रहे लेकिन कोई नहीं आया। जी। उसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि हमारा जो कॉलेज था वो 10th तक साइंस था लड़कियों के लिए, 12th में वहाँ साइंस नहीं था, तो लोग पढ़ना नहीं चाहते थे क्योंकि आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। जी। और मेरे साइंस की जर्नी में मेरे फादर का रोल है और हम्म। उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और जब मैंने 10th की पढ़ाई तो मैंने अपने नाना के घर से किया था, जो मेरा कॉलेज था वो पास पड़ता था, हम 6 किलोमीटर पैदल जाते थे, आते थे। जी। पर मेरे जो दादी का गाँव था वहाँ 12th था इंटर मतलब साइंस में, लेकिन हम्म। हम वहाँ से नहीं कर सकते थे। दादी ने पूरा मना कर दिया क्योंकि कॉलेज में बहुत गुंडागर्दी होता है और हम नहीं मतलब यहाँ पे पढ़ने देंगे। जी। तो जी। पापा ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि मेरी हम्म। मम्मी भी सर्विस में थी और हम्म। पापा मेरे लखनऊ में रहते थे। जी। तो मैं पापा के साथ लखनऊ आ गई थी और जो है मैंने अपनी आगे की पढ़ाई यहीं जारी रखी। और मुझे ऑप्शन मिले उसके बाद, बहुत बाहर के भी ऑप्शन मिले। मैंने एमएससी के बाद मैंने आईसीआर का एग्जाम क्वालिफाई किया था ग्रेजुएशन के बाद एमएससी हम्म। करने के लिए, जिसमें मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, पर मैं लखनऊ छोड़ के नहीं जा पाई और फिर मैं लखनऊ में रह गई। जी। तो और मैंने सीडीआरआई ज्वाइन किया, मैं अच्छे ग्रुप के साथ हूँ और मुझे अपने काम करने में बहुत मजा आता है जी। और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो हम्म। मेरे कविता का जो सफर है ये अचानक आया। मैंने जी। कभी कुछ लिखा नहीं था, इवन एक सिंगल लाइन भी नहीं लिखी थी। और जी। हाँ, मुझे मतलब जो बचपन में हम लोग हिंदी की कविताएं पढ़ते थे, हम्म। वो मुझे पढ़ने का शौक था। और जब भी मैं अकेले में गुनगुनाती रहती थी कुछ मतलब नीरज की कविताएं हुई, जैसे गोपाल दास नीरज की हम्म। हुई या अयोध्या सिंह हरिओद की हुई, दिनकर जी की हुई। तो जो जो मुझे कुछ भी पंक्तियां याद रहती थी तो मैं गुनगुनाया करती थी। और लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि मतलब हम लोग एकदम से कैद हो गए। तो जैसा कि आपने बताया, साइंस वालों का सोशल लाइफ वैसे भी नहीं होता है और मैं बहुत ज्यादा अंतर्मुखी हूँ। जी। अभी तो मैं बहुत बोलने लगी हूँ जब से मैंने नौकरी किया, पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। और अभी मैं अपने क्लास के मित्रों से बात करती हूँ तो वो लोग कहते हैं अरे ये वही सरिता है क्या क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ जी। जी। तो मैं कहना चाहूंगी, मैं अपने ऊपर ही अपने अंतर्मुखी पे 4 लाइनें आपको सुनाती हूँ। जी। जी। जो कह नहीं सकते हम, कलम वो कहती है। जो कह नहीं सकते हम, कलम वो कहती है। हमारे दिल की बातों को कागज पे उकेरती है। हमारे दिल की बातों को कागज पे उकेरती है। वो कितना दर्द जीवन में कलम साथ रहती है। वो कितना दर्द जीवन में कलम साथ रहती है।
हम रहें या न रहे, कलम की छाप रहती है। हम वाह! रहें या ना रहे, कलम कलम की की छाप छाप रहती रहती है। है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैंने भी कुछ इस तरह एक दिन काफ़ी टाइम बीत गया था, रात में नींद नहीं आ रही थी, तो हुँ, मैंने सोचा चलो हम भी कुछ लिखते हैं क्योंकि हमारे कज़िन्स हैं जो हमसे छोटे हैं, मैंने जी। पढ़ती रहती थी, वो लोग काफ़ी अच्छा लिखते थे। मैं सोचती थी कैसे लिख लेते हैं ये लोग, हमें तो कुछ नहीं आता है। जी। तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ लिखती हूँ। हुँ, तो मेरे जो थॉट्स थे पुराने बचपन के थॉट्स थे, पहले मैंने हुँ, उसको लिखना शुरू किया, फिर मैंने हुँ, आस-पास का नेचर से मेरा थोड़ा जुड़ाव है जी। और मुझे घूमने का भी शौक है हुँ, और मुझे मतलब जो नेचर से रिलेटेड जगह है, वहाँ पे जाने का मुझे शौक है। मुझे मॉल घूमना या मुझे टीवी देखना, ये सब मुझे नहीं पसंद है। जी। और तो फिर मैंने भी अपने थॉट्स को सोचा इसको लिखते ही हैं क्योंकि बातें तो हम इतना कर नहीं सकते हैं, तो जी। खुद ही लिखते हैं। मैंने फिर हुँ, इस तरह से शुरुआत की लिखने की। हुँ, तो जैसा कि आपने कहा कि हम किसी मेथड से जुड़े हुए हैं और हमारी आपकी मुलाकात उस मेथड से है, तो मैं सबसे पहले क्योंकि शोध का यहाँ पे शोध और जी, जी, साहित्य की बात हो रही है, जी, तो सबसे क्योंकि विज्ञान में मेथड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जी, जी। तो मैं उसी मेथड पे कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सबको तो नहीं समझ में आएगी, आपको आएगी। जी, 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 जी। जब ड्रग का एक्शन था देखना उन्हें, जब ड्रग का एक्शन था देखना उन्हें, रिसेप्टर के साथ था टाइट्रेशन किया, एक सबस्ट्रेट बना, एक रिसेप्टर हुआ, आपस में दोनों का इंटरेक्शन हुआ, आपस में दोनों का इंटरेक्शन हुआ, मीडियम दोनों का होना है ज़रूरी समान, मीडियम दोनों का होना है ज़रूरी समान। क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को ये समझाने में बहुत परेशानी होती है। कोई पानी में एक ले आता है, कोई जी, बफर जी, में ले जी, आता है। जी, जी, तभी क्लियर बैकग्राउंड का मिलना हुआ, मीडियम दोनों को होना है ज़रूरी समान, तभी क्लियर बैकग्राउंड का मिलना हुआ, मेन रिएक्शन से बैकग्राउंड का कर घटान, मेन रिएक्शन से बैकग्राउंड का कर घटान, वास्तविक बॉन्डिंग का हमें मिलना हुआ। क्योंकि बिल्कुल। क्या होता है एक हाँ, अगर आ जाता है तो स्टूडेंट बोलते हैं अरे मैम आया तो है आप रिजल्ट दे दीजिए और जी, जब तक हम बैकग्राउंड नहीं करेंगे कैसे हुँ। कह सकते हैं तो रिजल्ट जिनको है ये कि नहीं नहीं मालूम है कि सरिता क्या करती हैं, सरिता है। एक स्पेसिफिक टेक्निक जो है और मुझे जितना याद है आईटीसी आईटीसी जी की एक्सपर्ट हैं और आईटीसी वो टेक्निक है जहां पे आप प्रोटीन या लाइगेंड इंटरेक्शन या लाइगेंड लाइगेंड इंटरेक्शन या दो मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं और ये ड्रग डिस्कवरी की मान लीजिए कि आप ईमान के चले कि एक रीढ़ है वहां से ही कोई भी दवा की शुरुआत होती है कि दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं और उस पे इन्होंने बेहतरीन कविता सुनाया अभी आपको जी और 4 पंक्तियाँ हैं अभी। जी अगर मीडियम में दोनों की भिन्नता हुई, अगर मीडियम में दोनों के भिन्नता हुई, फिर बैकग्राउंड में कितनी असहजता हुई। कहीं डाइल्यूशन दिखे, कहीं नॉइज मिले, कहीं डाइल्यूशन दिखे, कहीं नॉइज मिले, रिएक्शन में केवल समस्या हुई, फिर रिएक्शन में केवल समस्या हुई। कभी बॉन्डिंग दोनों की बड़ी स्ट्रांग थी, कभी बॉन्डिंग दोनों की बड़ी स्ट्रांग थी, कभी वीक बॉन्ड में भी रिएक्शन हुआ, कभी वीक बॉन्ड में भी रिएक्शन हुआ, कभी कहीं था स्टिचियोमेट्री मिला, कभी कहीं था स्टिचियोमेट्री मिला, कभी कहीं सीक्वेंशियल बॉन्डिंग हुआ,
जिस रिएक्शन में ऊर्जा उत्सर्जित हुई, उसको एक्सोथर्मिक का दर्जा मिला। जिस रिएक्शन में ऊर्जा शोषित हुई, उसको एंडोथर्मिक का दर्जा मिला। तो ये मेरा पूरा मेथड है जो मैंने बहुत ही खूब। मुझे लगता है कि भविष्य में बच्चों को समझाने के लिए या जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने के लिए ये भी एक माध्यम हो सकता है। जी कुछ बिल्कुल। कुछ दिनों पहले हम लोगों के साथ जुड़े थे पंकज प्रसून, और उन्होंने भी कुछ मतलब अद्भुत जो वैज्ञानिक जटिल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अपने जी काव्य के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। बड़ा ही अनूठा प्रयास है, और मुझे लगता है कि ये हम सबों को करना चाहिए कि जटिल से जटिल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे लोगों मतलब जो जो यूजर्स हैं उनको आसान हो समझने में, कि कभी गलती ना हो उनसे, जी उनके जी। एकदम दिमाग में बस जाए। बहुत ही खूब सरिता, बहुत अच्छा प्रयास है बहुत आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। साहित्य का यही एक जो है मूल सिद्धांत है कि लोगों तक पहुंचना होता है जी आसान भाषा में। जी। और अगर विज्ञान और साहित्य मिल जाए तो काफी कुछ अच्छा हो सकता है तो लोगों के आपने लिए। आपने मतलब जो ये स्टार्ट किया जैसे कोरोना काल में, जैसे आपने बताया, तो आपकी जो पहली कविता होगी जो आपके सबसे करीब होगी, वो कविता के बारे में कुछ बताइए। जैसे कैसे पेन किया उसको, और वो कहाँ छपी, और कैसे सब कुछ आपको मतलब फिर जी, सुचारू। जो मेरी पहली कविता है वो उस सिचुएशन पे आधारित थी, जैसा लोग मतलब उस समय कोरोना आया जी पे ध्यान देना शुरू कर दिया, और जी मतलब अलग बीमार है कोई उसको अलग रखना है, बाहर आना है। जैसे हमारे गाँव में जो पहले कल्चर है जो हमारा, हम लोग जब भी बाहर से आते हैं अपने जूते-चप्पल हम घर में लेके नहीं जाते, हम बाहर ही उतारते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ-पैर धुलना है, ये हमारा लेकिन जब से हम लोग ये सिटी कल्चर अपनाया है, तो हम आ रहे हैं, हमें मतलब क्या है सारे घर में वही जूते पहन के हम टहल रहे हैं, जी और जी कुछ भी मिला उठा लिया, खा लिया, चलते-चलते खा रहे हैं। तो मतलब वो सब यही मेरे थॉट्स आए, और मैंने कुछ उसी पे मैंने लिखा था कविता, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जी। वो बहुत सिंपल सी कविता है, और ये इन दिनों की बात ये इन दिनों की बात है जब हम घर के अंदर रहते हैं। ये इन दिनों की बात है जब हम घर के अंदर रहते हैं। हम सो करके तो जगते हैं, पर सोए सोए रहते हैं। वाह। क्योंकि कोई काम नहीं था, जी मतलब खाना है, सोना है और किसी से मिलना नहीं है, यही जी करना था। जी फिर आगे की पंक्तियाँ, जो आज के दिन हम सीखे हैं, जो आज के दिन हम सीखे हैं, वो बचपन के दिन करते थे। जो आज के दिन हम सीखे हैं, वो बचपन के दिन करते थे। वो सब कुछ कितना अपना था, वो सब कुछ कितना अपना था, जब हम सब सबके होते थे। वो सीख भी कितनी अच्छी थी, हम साथ में हँसते रोते थे। वो सीख भी कितनी अच्छी थी, हम साथ में हँसते रोते थे। अब दिन है शायद जीने के, पर वक़्त ना हमसे कटते हैं। अब दिन है शायद जीने के, पर वक़्त ना हमसे कटते हैं। उस मिट्टी से दूर हुए उस मिट्टी से दूर हुए हम बचपन में जिसमें खेले थे। जीवन अब एक परीक्षा है, जो पास ये हमको करना है, जो पास ये हमको करना है। ये हमारी पहली कविता थी, हमने 24 अप्रैल 2020 में रात को 1 बजे लिखी थी। हाँ। और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को भेजा, लेकिन किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था मैं तो कभी लिखती नहीं थी ना। तो हम मैं सुबह हमने सोचा कोई कुछ कहेगा, हाँ मैंने अच्छा लिखा, बुरा लिखा। फिर 11 बज गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बात तो हो गई, कविता के बारे में कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने खुद ही फ़ोन नहीं किया, मैंने कहा मैंने कुछ भेजा था। तो बोले हाँ, कुछ भेजा तो था, तुमने कुछ फॉरवर्ड किया होगा फॉरवर्ड करने में। मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत से लिखी है, फॉरवर्ड नहीं किया है। फिर हाँ, उन्होंने पढ़ा ध्यान से, बोली वो हाँ, ऐसा लगा ही नहीं ना कि तुमने लिखा होगा। हमने कहा अच्छा। फिर मैं लिखने लगी ऐसे ही आगे-आगे। जी। फिर आप वहां से फिर रुकी नहीं, आपने कई कई एक कविताएं लिखी, जैसा कि आपने बताया कि हाँ, आपने बहुत सारी कविताओं की रचनाएं कर डाली ये कि लॉकडाउन उसका पीरियड। रीज़न क्या हुआ, जब मैंने कविता लिखना शुरू किया, जैसा मैंने बताया मैंने 24 अप्रैल को पहली कविता लिखी थी। जी तो मैं फ़ेसबुक पे अपने पेज पे डालती रहती थी, मैंने पेज भी तुरंत बना लिया था।
जी तो कुछ मतलब जैसे फ्रेंड्स थे, कुछ हमारे सीडीआरआई के फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी मतलब कमेंट करते थे, मोटिवेट करते थे। जी तो मुझे लगा कि चलो हाँ, लिखते हैं। फिर मेरी एक दीदी थी फेसबुक पे, उन्होंने एक यही पिट्सबर्ग वाला जब आया, तो उन्होंने मुझे टैग किया, तो मैंने कहा अरे मैं तो नहीं भेज सकती, मैंने अभी लिखना शुरू किया, मैं कैसे मतलब भेजूँगी? जी मैं तो समझ ही नहीं पाती। फिर मैं कुछ जूनियर्स थे हमारे, मैंने उनको भेजा, मैंने कहा बताओ मैं कौन-सी कविता भेज दूँ इसमें? बोले अरे मैम कहाँ सेलेक्ट होगा, इतने लोग लिखते हैं। मैंने जी कहा हाँ, ये भी बात सही है, मैं तो अभी नई हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं भेजने में क्या जाता है, चलो हाँ, भेज देते हैं। तो हाँ, उसमें था कि बेस्ट ऑफ वुमेन पोएट्री सेलेक्ट होनी थी 20, तो मैंने कहा जी एक प्रयास तो कर सकते हैं और पॉजिटिविटी पे लिखना था। तो मैंने जी कहा मैं तो ज़्यादातर नेगेटिव शायद लिखती हूँ, क्योंकि मैंने नेगेटिव एनवायरनमेंट में शुरू किया लिखना कोरोना काल में। जी फिर मैंने एक कविता लिखी, का हम्म, टाइटल था भाग्य भरोसे, और जी मैंने उसको भेजा, हम्म, तो सेलेक्ट हो गया। और वो 28 मई को सेलेक्ट हो गई थी। तो जी मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब इतने कम समय में मुझे मतलब मिला। हाँ, मैं वो कविता भी आपके सामने रखना चाहूँगी। जी जी कविता का टाइटल है भाग्य भरोसे। भाग्य भरोसे मत बैठो, तुम भी तो कुछ कर्म करो। भाग्य भरोसे मत बैठो, तुम भी तो कुछ कर्म करो। कर्म से ही मिले फल, यही भाग्य में लिखा हो। कर्म से ही मिले फल, यही भाग्य में लिखा हो। कर्म करो सद्भाव से, फल की ना तुम्हें चिंता हो। कर्म करो सद्भाव से, फल की ना तुम्हें चिंता हो। मेहनत एक दिन रंग लाएगा, मन में यही प्रतिज्ञा हो। वाह मेहनत एक दिन रंग लाएगा, मन में यही प्रतिज्ञा हो। रोड़े हैं इन राहों में, रोड़े हैं इन राहों में, किंचित उसका ना तुम्हें भय हो। रोड़े हैं इन राहों में, किंचित उसका ना तुम्हें भय हो। एक छोर से दूजे छोर को चलने का तुम्हें ललक हो। एक छोर से दूजे छोर को चलने का तुम्हें ललक हो। फिर एक दिन चलते चलते पहुंचोगे पास मंजिल के। फिर एक दिन चलते चलते पहुंचोगे पास मंजिल के। कहत सरित मेहनत जीवन की दे जाएगी प्रतिफल को। वाह कहत सरित मेहनत जीवन की दे जाएगी प्रतिफल। बहुत आपने अपना नाम डालना शुरू कर दिया कविताओं में हाँ, मैंने कुछ कविताओं में डाली है। कह सरित हो गया हाँ। ठीक बहुत अच्छा और बहुत प्रेरणादायक कविता थी जैसे कि विज्ञान की बात हो रही है और हम्म, साहित्य की, तो मैं एक विज्ञान पे रचना आपको प्रस्तुत करना चाहूंगी। बिल्कुल छोटी सी कविता है। हाँ, ज्ञान विशेष कहत विज्ञाना, तो ज्ञान विशेष कहत विज्ञाना, मानुष कार्य दीन आविष्कारा। मानुष कार्य दीन आविष्कारा। आद्य युगे विज्ञान कहावा, सर्व कार्य आसान करावा। ने कहावा, सर्व कार्य आसान करावा। यही कंप्यूटर युग आद्य, यही कंप्यूटर युग आद्य, मनुष्य को बेकार करावा। और यही विज्ञान अग्र करावा। यही विज्ञान सर्व रोवावा। यही विज्ञान अग्र करावा। और यही विज्ञान सर्व रोवावा। सुनियो, जो जो विज्ञान न होए सुनियोजित, यही धर आपदा फैलावा। जो विज्ञान प्रयोग नियोजित, यही सर्व उन्नति करावा। और जो विज्ञान प्रयोग नियोजित, यही सर्व उन्नति करावा। तो विज्ञान जो हमारा है दोनों तरफ हमें ले चलता है, हमारे ऊपर है हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं। हम्म, क्योंकि हमने कोरोना काल में लिखा था, तो जी मैंने जी विज्ञान के ऊपर ये कविता लिखी थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान का अपना एक विशिष्ट योगदान है अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो अ, जी, जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव परिवर्तन लाने का की क्षमता है जी, हमारी जी, समस्याओं को खत्म करने का भी उसमें जी, क्षमता है हम्म, तो कुछ कविताएं तो आप जैसे आपने सुनाई तो ये डिफरेंट डिफरेंट विधाओं में आप लिख रही हैं कि जैसे
कुछ हास्य व्यंग भी लिखा है? ये मेरी कोई मतलब विधा में ऐसा लिखती नहीं हूँ नहीं। और मैं कुछ भी मतलब क्योंकि मैं अपने जो मन में आस-पास आया। के हाँ। उससे हाँ, लिखती हूँ, अपने जी। थॉट्स को लिखती जी। हूँ, हास्य व्यंग पे भी मैंने लिखे हैं। हाँ, पर जैसा अभी एनवायरमेंटल डे चल रहा है, तो मैं हाँ, एक गर्मी पे आपको कविता सुनाती हूँ। बिल्कुल। 1 मिनट मैंने उसको रखा नहीं था अपने ट्रैक में लेकिन हाँ, मैं सुनाती हाँ, हूँ। अभी मैंने गर्मी पे एक सुनाती हूँ, तो हाँ, उसमें भी है कि मतलब एनवायरनमेंट में जो चेंज आए हैं, हाँ, उससे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। हाय हाय ये गर्मी, हाय हाय ये गर्मी, कैसी है गर्मी। हाय हाय ये गर्मी, कैसी है गर्मी। हाल हुआ बेहाल तुझसे ये गर्मी। हाल हुआ बेहाल तुझसे ये गर्मी। कौन बचाए हाय मुझको ये गर्मी। कंक्रीट से बढ़ गई तू तो ये गर्मी। कंक्रीट से बढ़ गई तू तो ये गर्मी। देखा था मैंने बचपन में तपती गर्मी। देखा था मैंने बचपन में तपती गर्मी। बागों में कट जाता था दिन वो गर्मी। बागों में कट जाता था दिन वो गर्मी। आज नहीं वो बाग, हाय हाय ये गर्मी। आज नहीं वो बाग, हाय हाय ये गर्मी। एसी की भरमार देती ताप ये गर्मी। एसी की भरमार देती ताप ये गर्मी। वृक्षों का जब होगा नहीं बचाव है गर्मी। वृक्षों का जब होगा नहीं बचाव है गर्मी। नदियों का रुक जाए जो बहाव है गर्मी। बने ऊंचे ऊंचे मकान, हाय हाय ये गर्मी। बने ऊंचे ऊंचे मकान, हाय हाय ये गर्मी। भूले बनो पवन का मान, देखो ये गर्मी। भूले बनो पवन का मान, देखो ये गर्मी। वो छप्पर के कुटिया सह जाती गर्मी। वो छप्पर के कुटिया सह जाती गर्मी। मिट्टी की थी दीवार ना लगती गर्मी। मिट्टी की थी दीवार ना लगती गर्मी। आज पत्थर के मकान, हाय हाय ये गर्मी। आज पत्थर के मकान, हाय हाय ये गर्मी। छोड़े अपनापन पिछड़ा जान आई गर्मी। छोड़े अपनापन पिछड़ा जान आई गर्मी। मैंने कुछ ये पंक्तियां अभी 2-3 दिन पहले लिखी जी। थी। सरिता, आप अच्छा लिखती हैं और गाती भी अच्छा है। तो, धन्यवाद। हाँ। और धन्यवाद, अलग आपकी अलग मुद्दों पे प्रशंसा। लिखा है आपने, नारी नारी उत्थान और इस पे, चूंकि वो आपके करीब होगा नारी वो। पे हाँ, नारी बहुत पे सारी जैसा कि जी। मैंने एक कविता लिखी थी नारी दिवस की, जी। तो आप कहे तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती जी, हूँ। बिल्कुल करिए। मैं थोड़ा एक्चुअली गा के मतलब जब मैं लिखती हूँ तो गा के लिखती हूँ, तो मतलब मेरा वैसे ही जाता है। पर बहुत जी। लोग को कविता मतलब कुछ कविताएँ पढ़ने वाली भी है, ऐसा नहीं है जी, और कुछ ज़्यादातर मेरी गाने वाली ही हो जाती बहुत हैं। अच्छी, बहुत अच्छी। तो ये कविता मैं पढ़ती हूँ नारी पे। जी। है नारी दिवस मनाते हो, है नारी दिवस मनाते हो, पर करते उनकी कद्र नहीं। महिला दिवस से बेहतर था, करते व्यवहार अभद्र नहीं। महिला दिवस से बेहतर था, करते व्यवहार अभद्र नहीं। है नारी की जो मृदभाषा हो दिल को भाए। मन में श्रद्धा सुमन खिले, जब भी नारी की बात कहाए। मन में श्रद्धा सुमन खिले, जब भी नारी की बात कहाए। चल रहा यहाँ जो धंधा है, चल रहा यहाँ जो धंधा है, मन राम बगल में छुरी का। चल रहा यहाँ जो धंधा है, मन राम बगल में छुरी का। इससे कोई ना हल होगा नारी जीवन के धुरी का। इससे कोई ना हल होगा नारी जीवन के धुरी का। नारी से चलती दुनिया है, यह नर को नहीं गंवारा क्यों।
नारी से चलती दुनिया है, यह नर को नहीं गंवारा क्यों। नारी से जन्म ले करके नारी को कहे आवारा क्यों। नारी से जन्म ले करके नारी को कहे आवारा क्यों। अपने अंदर झांक के देखो, समझ लो है बेचारा कौन। नारी है तो जीवन है, बिन उसके बने सहारा कौन। नारी है तो जीवन है, बिन उसके बने सहारा। बहुत अच्छी कविता थी ये, बहुत ही अच्छी कविता थी, और एकदम समसामयिक, और आपने मतलब वो मुद्दों को टच किया है या वो बातों को रखा है जो कि घर घर की बात है। जी, जी, बिल्कुल, मैंने बहुत बहुत कोशिश अच्छी की कविता थी थी। ये। हम्म। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो और कुछ कविताएं जैसे कि आपने डिफरेंट जी, डिफरेंट। हाँ, मैं जैसे अपने फादर को रोल मॉडल मानती हूँ और जी मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। हम लोग आज की तरह नहीं है, हम अपनी बात हम उनके साथ इतने साल रह के पढ़ाई की है, लेकिन तब भी जी मैं उनसे कभी खुल के नहीं बात कर सकती थी। जी जी। तो मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। हम्म। इफ पापा आई हैं तो कुड सुन रहे डिजाइन होंगे। हाँ, इफ जी जी। माय डेस्टिनी, I can put your name first. If I could design my destiny, I can put your name first. My existence not without you. Whatever I am today because of you. Whatever I am today because of you. You are the real hero behind me. You are the real hero behind me. Hope you don't have anger in heart. पापा मेरे बहुत गुस्सा करते हैं. Hope you don't have anger in heart. Of course it is there in your mind, but I am on your path only, which satisfy me to stay on own words. This is the motto of your life too. मेरे पापा का है, जो कह दिया वो करना है, जी अपनी बातों जी से पीछे नहीं हटते हैं. जी। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी. बहुत अच्छी पंक्तियां पंक्तियां, और हमको लगता है कि जो पिता और पुत्री का जो एक रिलेशन होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। वो भले ही उसमें थोड़ा सा ये आए कि क्रोध है, थोड़ा कभी कभी जी, जी, लड़ाई झगड़ा है, लेकिन बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि बेटियां जो हैं अपने पिता से बहुत, बिल्कुल, उनकी जो ट्यूनिंग होती है वो एक अलग ही ट्यूनिंग है। जैसे मेरी पापा हैं और मेरी बहनें हैं, उन लोग की ट्यूनिंग बिल्कुल ही अलग। बिल्कुल, वो हम लोग जैसे भर नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल. उनसे ज्यादा खुले हैं, उनसे ज्यादा शेयर करते हैं। इस बात से हम लोगों को थोड़ा सा ईर्ष्या भी होता है कि ऐसा क्यों है, आप हम लोग क्यों नहीं कहते हैं जो बातें उन लोगों से करते हैं। तो ऐसा है, बायोलॉजिकली है। जी, जी. जी मैं आज के जब साइंस और साहित्य की बात हो रही है, तो ये आपका पटल है। मैं जैसे और भी पटल से कविताएँ पढ़ती हूँ, तो मैं जी हिंदी पढ़ती हूँ, मैं थोड़ा साइंस से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहती हूँ। जी जी, तो बिल्कुल एक स्वागत है। जी, तो मेरा एक इस कविता का है, आजकल जैसे माइक्रोबायोटा पे बहुत सारी स्टडी हो रही है, तो जी सरिता, लगता है कि कनेक्शन ब्रेक हो गया है। हेलो। किन्हीं वजह से लगता है कि सरिता का कनेक्शन टूट गया है। हाँ, ज्वाइन करनी है फिर से। हेलो, हाँ, हाँ कुछ सरिता। नेटवर्क इश्यू आया हाँ, था। जी, नेटवर्क का जी, इशू था, कोई दिक्कत जी, नहीं। जी। जी तो मेरा जो नेक्स्ट कविता है, उसका टाइटल है माइक्रोबायोम। जी जीवाणु विषाणु का खेल पुराना है। जीवाणु विषाणु का खेल पुराना है, ना होगा उसे जो इनका दीवाना है। अपनी प्रतिरक्षा शक्ति तो बढ़ाना है, जाना तुमने क्या इसका पैमाना है। अपनी प्रतिरक्षा शक्ति जो बढ़ाना है, जाना तुमने क्या इसका पैमाना है। गर्भ पारिस्थितिकी तंत्र को जाना है, गर्भ पारिस्थितिकी तंत्र को जाना है, खुद को उसी के आसपास लाना है। बीमारियों को फिर दूर भाग जाना है, यही तो जीवन का संयम कहाना है। यही तो जीवन का संयम कहाना है। जैसे जैसे माइक्रोबायोम बिगड़ाना है,
जैसे जैसे माइक्रोबायोम बिगड़ाना है, वैसे वैसे शरीर में रोग बढ़ जाना है। स्वास्थ्य के लिए हमें सब नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए हमें सब नहीं खाना है, अपने क्षेत्रीय भोजन पे ही रहना है। आखिर आखिर प्रोबायोटिक क्यों हमें लेना है? आखिर प्रोबायोटिक क्यों हमें लेना है? आँत के अपने जीवाणु खुद बचाना है, आँत के अपने जीवाणु खुद बचाना है। जीवन में फिर हमें रोग नहीं आना है, औरों को हमें फिर मिलकर बताना है, औरों को हमें फिर मिलकर बताना है। तो ये हमारा एक छोटी-सी कविता थी नहीं, ये माइक्रोबायोम पे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है। और जब ये हाँ, बात हो रही है तो मैं थोड़ा समझा दूं लोगों को, जो जी दर्शक बिल्कुल। देख रहे हैं, कि जी, माइक्रोबायोम वो होता है जो आपके बॉडी के अंदर जो कॉन्सोर्टिया, जो ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स है जो आपके अंदर है और जो आपको स्वस्थ रखता है। यूजुअली हम लोग ये जानते हैं कि किसी माइक्रोब से आप बीमार पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, और उनको बचाना बहुत ही आवश्यक है। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि अभी एक भेड़-चाल चली हुई है बाजार में कि सब तरह के आपको बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक या प्रोबायोटिक्स के नाम पे चीजें बिकती हैं। लेकिन आप ये जान लें कि ये तो है ही, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल खान-पान है, उसमें खुद स्वतः जो हम चीजें खाते हैं, उससे हमें प्रोबायोटिक्स मिलता है। जैसे कि मान लीजिए घर में आप दही बनाते हो, तो डिफरेंट काइंड ऑफ दही से आपको, या फिर आप फर्मेंट करते हैं फूड को, तो उससे भी जैसे कि इडली हुआ, या साउथ इंडियन बहुत सारे डिशेस हैं, या बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जिसमें कि आप फर्मेंट करके चीजों को बनाते हो, तो इससे आपकी ऑलरेडी जो माइक्रोब्स हैं, जो बॉडी में जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। तो उसमें ये कविता भी बहुत ही सार्थक है। और ये मतलब ये एक चीज है जो हमें समझना चाहिए कि बाहर एक पारिस्थितिकी है, बाहर एक इकोलॉजिकल है, और के अंदर भी इकोलॉजिकल नीश है। तो ये दोनों में अगर आप समन्वय और तारतम्य बनाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब आयुर्वेद अपना कार्य कर रहा है, हमारी जो निजी जीवन शैली है वो अपना कार्य कर रही है, अगर इसमें आप एक हार्मनी बैठाते हैं, तो इस कविता में उसी चीज की चर्चा की है इन्होंने, कि आप अपना जो निज तरीका है रहने का, खान पान का, अगर उसको आप बढ़िया रखेंगे, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको बाजार के रैक्स पे रखे हुए प्रोबायोटिक्स और दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे सरिता आपके। जी, तो और बस 4 पंक्तियाँ मैं प्रोटीन पे सुना देती हूँ। जो आजकल चलिए, डिज़ीज़ मैं और बढ़ी आप हुई है दोनों वो प्रोटीन वाले लोग हैं। हाँ। म्यूटेंट हो रहा। जी। कोई बनाए एंजाइम, कोई हार्मोन हो गया, कोई बनाए एंजाइम, कोई हार्मोन हो गया, अमीनो एसिड से मिलकर कोई प्रोटीन हो गया, वाह। अमीनो एसिड से मिलकर कोई प्रोटीन हो गया। बहुत खूब है सरिता। 20 अमीनो एसिड कितने चमत्कार दिखाए, है 20 अमीनो एसिड कितने चमत्कार दिखाए, अमीनो एसिड के डेफिशिएंसी से डिजीज हो गया, वाह, अमीनो एसिड के डेफिशिएंसी से डिजीज हो गया। जी, ये मेरी 4 बहुत अच्छी पंक्तियाँ थी कविता है। प्रोटीन। और मतलब ये सारे कविताएं जो हैं, अगर आप इसको, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे अंदर जो प्रोटीन्स हैं, वो 20 अमीनो जी, एसिड से बनते हैं, और उन 20 अमीनो एसिड की जो श्रृंखला होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंज होती हैं। उन्हीं में से कुछ जो है हार्मोन्स बनते हैं, कुछ जो है आपके इंजाइम्स बनते हैं, कुछ जो आपके हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनते हैं। और ये एक मतलब एक संयोग है कि सरिता जिस लैब में काम करती हैं, वो भी प्रोटीन से रिलेटेड काम करती हैं, और मैं आज भी, और मेरा जो पूरा जो साइंटिफिक करियर रहा है, वो प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री पे ही रहा है। तो ये दोनों को अगर मिलाया जाए, तो ये कविता काफी सार्थक बनती है, और मतलब एकदम बिल्कुल एप्ट है आज के प्रोग्राम के लिए। तो चलते चलते सरिता, और कुछ अगर सुनाते जाएं जो आपके दिल के करीब हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुछ और ओके। कविताएं हो जाएं। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं एक केमिस्ट्री पे छोटा-सा सुनाऊँगी, उसके बाद एक गीत गाऊँगी। जी बिल्कुल। तो केमिस्ट्री पे मैं छोटा-सा सुनाती हूँ। मैं थी भड़की सोडियम सी, मैं थी भड़की सोडियम सी, तू था इग्निशन ट्यूब हुआ। मैं थी भड़की सोडियम सी, तू था इग्निशन ट्यूब हुआ। जब मिलन हुआ इग्निशन से, फिर तो भयानक विस्फोट हुआ। जब मिलन हुआ इग्निशन से, फिर तो भयानक विस्फोट हुआ। रखते थे हमको केरोसिन में, थी हवा से आग लगाती में।
रखते थे हमको केरोसिन में, थी हवा से आग लगाती मैं। जब जब सिंक में फेंका मुझे तब घमासान था, धुंध हुआ। जब जब सिंक में फेंका मुझे तब घमासान था, धुंध हुआ। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री लैब में ये करते थे बिल्कुल, बिल्कुल। आप सही कह रही हैं। प्रैक्टिकल में। और आपकी तो जी, जो ट्रेनिंग है वो केमिस्ट्री में हुई है, तो जी, आप जी, बिल्कुल जी, उससे रिलेट करती होंगी। बिल्कुल। जी। जी, जी, प्रयोग हमारा भी था होता सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने में। फ्यूज किया पहले मुझको, फिर यौगिक परीक्षण में प्रयोग हुआ। फिर यौगिक परीक्षण में प्रयोग हुआ। जी, तो जैसा कि समय की अपनी सीमा होती है, जी, तो हम लोगों को खत्म करना होगा। जी। तो मैं एक जो है आध्यात्मिक गाना सुना के खत्म करती हूँ। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। कविताएँ और रखी थी, जी, लेकिन ज़्यादा समय नहीं हमारे पास, तो जी। मैं उसी को और खत्म ये एक करती हूँ। अच्छा रहेगा कि कोई आध्यात्मिक गीत के साथ खत्म किया जाए। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। 1 मिनट मैं ढूँढती हूँ। ठीक है। जाना हमने सदियों से जिसको, माना हमने न सदियों से उसको। जाना हमने सदियों से जिसको, माना हमने न सदियों से उसको। काल द्वारे पे आ जाए जब भी, साथ उसके तो जाना पड़ेगा। काल द्वारे पे आ जाए जब भी, साथ उसके तो जाना पड़ेगा। लूट सांसों से लेते हो जो तुम, लूट लाशों से लेते हो जो तुम। लूट सांसों से लेते हो जो तुम, लूट लाशों से लेते हो जो तुम। ये दौलत यहीं पे रहेगी, हाथ खाली निकलना पड़ेगा। ये दौलत यहीं पे रहेगी, हाथ खाली निकलना पड़ेगा। आज के परिपेक्ष में है ये जी, कविता मेरी। बिल्कुल, है बिल्कुल। महिमा उसी की ये दुनिया, ऊपर वाले की बात है महिमा उसी की ये दुनिया। कठपुतली उसकी सारी दुनिया, कठपुतली उसकी सारी दुनिया। चाहे जिस दिन लिया उसने नादान, सबको माटी में मिलना पड़ेगा। चाहे जिस दिन लिया उसने नादान, सबको माटी में मिलना पड़ेगा। चक्र उसने जरा है घुमाया, कैसे भंवर में तुमको फसाया। चक्र उसने जरा है घुमाया, कैसे भंवर में तुमको फसाया। गर चक्र को पूरा चलाया, षड्यंत्र को पीछे हटना पड़ेगा। षड्यंत्र को पीछे हटना पड़ेगा। लास्ट पंक्तियां हैं। करबद्ध करो उसकी सेवा, रूखी सूखी लगे दिल को मेवा। करबद्ध करो उसकी सेवा, रूखी सूखी लगे दिल से मेवा। हाथ तुमने अगर जो बढ़ाया, नीयत उसको बदलना पड़ेगा। नीयत उसको बदलना बहुत पड़ेगा। खूबसूरत है। और ये बिल्कुल ही सही बात है कि ऐसे ऐसे माहौल में जब हम जानते हैं कि हम कुछ लेके आए नहीं हैं और कुछ लेके जाएंगे नहीं, तो एक ही चीज रह जाता है कि आप विश्वास के साथ उस परम सत्ता की सेवा, और जो परम सत्ता की सेवा आप कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक एकमात्र ये है कि
आप दूसरों के सेवा में अपनी खुशी खोजें, और क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। ये हम लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा है, ये ऐसा कुछ है नहीं। ये थोड़ी-सी जो समझ आ जाए लोगों में, तो मतलब जो आपने एक बात कही कि ऐसे माहौल में भी, विपदा के माहौल में भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने मतलब मानवता को शर्मसार किया, और मतलब जहाँ साँसों कि एक-एक साँस महत्वपूर्ण थे, वहाँ पे जो कार्य हुए वो घृणित थे। और हम लोग एज़ अ वैज्ञानिक भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी हम लोगों में चूक रह गई। हम लोग समय पे, ये नहीं, ये आपदा का काल था, और इसमें जिस तरह से जो ऊर्जा के साथ और जो कार्य लोगों ने किया, उन उनका उनको भी उनका उनका अभिनंदन है। लेकिन जो ऐसे कार्य हुए जो कि बिल्कुल जिसमें लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया कि वो अपने ही भाई-बंधु थे, अपने ही लोग थे। वो थोड़ा मतलब दुखी कर गया, मतलब पूरे सिचुएशन में दुखी कर गया कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे, और हम कोसते रहे बस कि सरकार, और ये हम अपनी ज़िम्मेवारी हम उसको लेने के लिए को तैयार ना टाल रहे। दिया। जी। जी, बिल्कुल। तो सरिता, आज आप आई और आपने बहुत सारी कविताएँ सुनाई, कुछ विज्ञान से, कुछ नारी पे, कुछ विशिष्ट अंग्रेजी की कविताएँ भी सुनाई, कुछ अपने पिता के बारे में सुनाया, और आपके बारे में हम लोगों को जानने का मौका मिला, और आपके जो ये रचनात्मक शुरुआत है, और जो एक लिटरेरी फील्ड में आप थोड़ी मतलब तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उसके लिए आपका साधुवाद, और मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएँ कि आप आगे भी खूब लिखते रहें, और अच्छा लिखती रहें। और आपको आपका शुभकामनाएँ कि बहुत-बहुत विज्ञान में भी धन्यवाद। आप वैसे ही तरक्की करें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये अपने मंच पे बुलाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके नॉलेज साइंस में हम जो है जुड़े, जी। और ये मेरा सौभाग्य है। और आपका मंच ऐसे ही लोगों को बुलाता रहे, और लोगों की जो है बिल्कुल, बिल्कुल। जो है अगर अगर आप हाँ, देखेंगे तो मैंने कुछ छोटा प्रयास किया था, जिसमें कि पीछे कुछ महीनों में हमने जो सीडीआरआई के भाई-बंधु लोग थे, जिनमें कुछ-कुछ विशिष्ट क्षमताएँ थी, या जो वैज्ञानिक थे वैसे जिन्होंने साइंस के परे भी कुछ सोचा, जैसे कि हमारे प्रदीप श्रीवास्तव सर थे, जी, जी, जिन्होंने जी, कार्टूनिस्ट की दुनिया को में पहल की, जैसे कि अनिल रस्तोगी सर थे, जिन्होंने पूरा का जी, पूरा मतलब विज्ञान तो भरपूर किया, जम के किया, हृदय जी, से जी, किया, और जी, साथ ही साथ जी, कला के क्षेत्र में, बिल्कुल, फ़िल्मों के क्षेत्र में अपना एक नया नाम जी, बनाया। या पंकज जी, प्रसून हुए, तो उन्होंने जी, विज्ञान को साथ-साथ लेते हुए एक वैज्ञानिक इंफोटेनमेंट की बात कह दी। तो मतलब बिल्कुल, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास एक ही है, प्रयास मात्र ये है कि हम लोगों के जीवन को बेहतर कैसे बनाएँ, खुशहाल कैसे बनाएँ। वैज्ञानिक रह के भी बना सकते हैं, कवि रह के भी बना सकते हैं। बिल्कुल, आप जिस बिल्कुल, विधा से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आप समाज की मदद कर सकते हैं। तो बिल्कुल, सरिता, आप आईं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।